जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको साल 2023 के मार्च महीने में जिन 4 नामों की सगाई के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, किस परिवार में आपकी शादी होगी, ससुराल वाले अमीर या गरीब होंगे, पति सरकारी नौकरी वाला या प्राइवेट नौकरी वाला होगा, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, शादी अपनी जाति समुदाय धर्म में होगा या अंतर जातीय विवाह होगा, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी लंबाई और उम्र कितनी होगी, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साथ ही शादी में आ रहे दोष को दूर करने के सरल उपाय बताए जाएंगे। यह सभी जानकारी अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली बनाने के लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। इसके अलावा अब आप उचित शुल्क पर अपने बच्चे की कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे का नामकरण कर सकते हैं, विवाह मुहूर्त, सगाई मुहूर्त, उपनयन तिथि, गृह प्रवेश तिथि, वाहन क्रय तिथि, संपत्ति क्रय तिथि के लिए भी केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृदोष, भकुट दोष, नारी दोष, ये तमाम तरह के दोष का भी निवारण उज्जैन में कराया जाता है, तो आप इसके लिए भी केपी की वाणी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी या तय होने वाली है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। कुंडली मिलान से यह जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो इसके लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको सगाई के बारे में जानकारी देता हूं, उसके बाद मैं आपको उपाय बताऊंगा और फिर अंत में आपको उन 4 नामों की जानकारी दूंगा। तो सगाई के 16 श्रृंगारों में 12वां नंबर जो है वो सगाई यानी रिंग अंगूठी का होता है। अंगूठी हमेशा तीसरे नंबर की फिंगर में पहनी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस उंगली की जो नसें होती है वो सीधे दिल से जुड़ी होती है। अंगूठी पहनने से हाथों की उंगलियों पर एक समान प्रेशर बनता है जो कि उस हिस्से के रक्तचाप को दुरुस्त रखता है, जिससे महिला और पुरुष दोनों का ही रक्तचाप सही रहता है। यही कारण है कि ज्यादा गहने पहनने वाले लोगों को बीपी की शिकायत कम होती। अगर अंगूठी सोने की हो तो इंसान को खुशी और तरक्की का एहसास कराती है। अगर अंगूठी चांदी की हो तो इंसान को धैर्य प्रदान कराती है। अगर अंगूठी मोती की हो तो इंसान के क्रोध को शांत रखती है। अंगूठी अगर हीरे की हो तो इंसान को धनी होने का मानसिक एहसास कराती है। साथ ही इंसान के दिमाग को स्वस्थ रखती है, क्योंकि हीरे के कारण नेगेटिव विचारों और नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है। हाथ की छोटी फिंगर में रिंग पहनने से छाती के दर्द और अस्थमा में आराम मिलता है, जबकि तांबे की अंगूठी पहनने से व्यक्ति को पेट संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। तो अंगूठी के ये सभी फायदे शास्त्र में बताए गए हैं। इसके लिए सगाई के समय में वर और वधू को अंगूठी पहनाई जाती है। आइए अब मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। तो पहले लड़कियों के बारे में बता देता हूं। तो विवाह में अगर बाधा आ रही है तो वायव्य दिशा में यानी कि वायव्य कोण में सोना श्रेष्ठकर माना जाता है। जिस दिन रिश्ते की बात हेतु आपके माता पिता बाहर जाते हैं तो उस दिन अपने बाल खुले रखें। साथ ही उनको विदाई के समय में गुड़ और पानी का सेवन कराना श्रेष्ठकर माना जाता है, यानी कि गुड़ खिलाकर और पानी पिलाकर भेजना चाहिए। इससे जो है योग बनने लगते हैं। इसके अलावा दिशा शूल का अवश्य ध्यान रखें उस दिन का जिस दिन वह यात्रा पर निकलेंगे। लड़की गुरुवार को अपने तकिए के नीचे हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में लपेट कर रखे। पीपल की जड़ में लगातार 13 दिन तक
लड़की या लड़का जल चढ़ाने से भी शादी में आ रही रुकावट दूर हो जाती है। तो यह तो मैंने उपाय लड़कियों के बारे में बताया। लड़कों के लिए बता दे तो पूर्व दिशा में सोना श्रेष्ठकर होता है, राधा कृष्ण की तस्वीर लगाना श्रेष्ठकर होता है, तो आप कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर अवश्य लगाएं। वहीं श्वेत वस्त्र धारण अवश्य करें। सोमवार और शुक्रवार के दिन जो है श्वेत वस्त्र धारण करना ज्यादा उत्तम माना गया है। और शिव जी की पूजा आराधना उपासना अवश्य करें। अगर पर्याप्त समय मिलता है, शारीरिक रूप से सक्षम है, तो एक दिन सोमवार या शुक्रवार में से किसी एक दिन व्रत अवश्य रखें। तो इससे जो है आपकी शादी में जो भी बाधा आ रही है वह स्वतः दूर हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि शुक्र के कमजोर रहने से लड़कों की शादी में देर होती है। तो अगर शुक्र को मजबूत करना है तो आप शिव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा करने से शुक्र स्वतः ही मजबूत हो जाता है। वही लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं। गुरु को मजबूत करने के लिए भगवान श्री हरिविष्णु जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। आइए अब आपको मैं राशि परिवर्तन के बारे में बता देता हूं, ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में। तो गुरु जो है वर्तमान समय में मीन राशि में उपस्थित हैं और 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। 29 जुलाई को ये वक्री हो रखे थे और नवंबर के महीने में 24 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। उसके पश्चात 22 अप्रैल 2023 तक जो है ये मार्गी होकर मीन राशि में रहेंगे। उसके पश्चात जो है मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसके चलते जो है मीन राशि के जातकों के लिए तो शुभ योग बन ही रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शुक्र का जो राशि परिवर्तन अगले साल 15 फरवरी को होगा। तो 15 फरवरी को जो शुक्र है वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और कुल मिलाकर 25 दिनों तक मीन राशि में ही रहेंगे। तो इस दौरान जो है मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों का ही जो राशि परिवर्तन या आसान शब्दों में कहे गोचर तो मीन राशि में होने जा रहा है। तो मीन राशि में शुक्र और गुरु के गोचर होने से मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो मार्च का महीना आपके लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि अगर गुरु का राशि परिवर्तन होता है, गुरु किसी राशि में उपस्थित होता है या गुरु का किसी राशि में गोचर होता है तो उस राशि के जातकों का भाग्योदय होता है, उसके सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, सुख संपत्ति का आगमन होता है, साथ ही सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। गुरु का मार्गी रहना, गुरु का गोचर होना उस राशि के जातकों के लिए शुभ फल दायी रहता है। तो मीन राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक जो है शुभ रहने वाला है। हालांकि जनवरी महीने में जब शनि पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उसके पश्चात जो है मीन राशि के जातकों पर 7.5 का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में भी मीन राशि के जातक 7.5 से पीड़ित हैं, लेकिन जनवरी से उनके प्रभाव अधिक देखे जाएंगे, क्योंकि यह जो है 2025 तक रहेगा और इस दौरान आपके मानसिक और आर्थिक रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और चाहे कोई बड़ी से बड़ी हानि के भी योग बन रहे हैं। तो यह तो आपको मैंने जनवरी के बाद बताई है। इसके अलावा जो विवाह के योग है वो 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक है। तो इस दौरान आपके लिए शुभ योग बन रहा है और इस दौरान आपकी शादी सगाई निश्चित हो जाएगी। आइए मैं आपको उन नामों के बारे में बता देता हूं। तो एक ही राशि है गुरु का और शुक्र का राशि परिवर्तन, एक ही राशि यानी कि मीन राशि का जो है जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। गुरु का राशि परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन मीन राशि में हो रखा है। इसके चलते मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। तो मीन राशि के जातकों का नाम अक्षर डी से शुरू होता है और इस नाम के जातक जो है उनकी शादी जो है वो SGV नाम के जातकों से होने की संभावना 100% रहती है। बात करें दिशा की तो ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में शादी होने की संभावना अधिक रहती है। अगर आप डी नाम के जातक हैं यानी कि डी नाम के लड़के हैं तो आपकी शादी सीता, संगीता, गीता, वीना, शिखा, स्नेहा, गरिमा, वंदना आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप डी नाम की लड़कियां हैं तो सोनू, संकल्प, संजीव, सुधीर, गौरव, विवेक, गणेश आदि नाम से होने की संभावना प्रबल है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में उन 4 नामों की जानकारी दी है जिनके सगाई और शादी के योग जो हैं वो बन रहे हैं। यह योग मार्च 2023 में बन रहे हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं।
अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य पूर्ण हो। माता रानी कृपा पर बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।